हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि हम लोगों ने प्लान किया था, हम आपके लिए साइंस के वीडियो लेक्चर सब लाएंगे और मैं आप साइंस सब्जेक्ट के साथ आपकी दोस्ती कराऊंगा। ठीक है, मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, इसीलिए मैं कहूँगा कि जितना मैं आपको सिखाऊंगा शायद उससे ज़्यादा आप लोग मुझे सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग मुझसे डाउट पूछेंगे, मैं उन डाउट्स को आंसर करने की कोशिश करूंगा, तो उसमें मेरी भी नॉलेज में एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे ज़्यादा सिखाएंगे। तो इसी बेहतरीन चीज़ के साथ हम अपना आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम चैप्टर पढ़ेंगे वाई डू वी फॉल इल। ये क्लास 9th का चैप्टर है। हम क्लास 9th के साथ आपके साइंस को स्टार्ट कर रहे हैं और हमने चैप्टर 13 उठाया है। चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको आगे बायो लेना है, आपको बायो स्टडी करना है, तो ये चैप्टर आपको अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ मैं आपको इस चैप्टर, वैसे हम इस चैप्टर को पार्ट्स में कवर करेंगे। दिस इज़ नॉट वन शॉट वीडियो, ठीक है। तो मैं इसे पार्ट्स में कवर करूँगा। थोड़ा बड़ा चैप्टर है लेकिन साथ में करेंगे, हो जाएगा। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे? पहले हम इसमें हेल्थ कवर करेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि डिजीज़ क्या होता है, मतलब पहले हेल्थ और डिजीज़ के साथ हम डील करेंगे। फिर हम क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ डिजीजेस। ये बेसिकली हम टाइप्स ऑफ डिजीजेस क्या है? क्लासिफिकेशन है डिजीज़ का। अब क्लासिफिकेशन भी किस में है भाई? डिजीजेस होते हैं तो हमने बेसिकली क्लासीफाई कैसे कर रखा है कि टाइम के हिसाब से, एक्यूट, क्रॉनिक वगैरह इस हिसाब से कर रखा है। डरो मत, वी विल कवर दैट। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगता रहे, क्योंकि ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है। टाइप्स ऑफ डिजीजेस देखेंगे हम, फिर हम डिजीजेस में ही पढ़ेंगे इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, infectious and non-infectious diseases। मेरी राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग मेरी ख़राब है, ठीक है। यस, इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस हो गया। फिर हम देखेंगे कि इन्फेक्शियस के बारे में थोड़ा और हम स्टडी करेंगे, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ। फिर हम डिजीज़ के थोड़े एग्जाम्पल देखेंगे, उन डिजीज़ को कॉज कौन करता है हम वो भी देखेंगे। हम ना अच्छे से फीलिंग लेंगे हर एक चीज़ की, भाई डिजीज़ क्या होता है, बीमार होते हैं, मतलब जो भी है कवर करेंगे बहुत अच्छे से, गारंटी देता हूँ मैं आपको, ठीक है। फिर हम देखेंगे प्रिवेंशन। डिजीज़ होने ही क्यों है, करने ही क्यों थे डिजीज़, मैं ऐसा काम ही क्यों करूँ कि मुझे डिजीज़ हो। हाउ टू प्रिवेंट डिजीजेस। एंड देन मैं ध्यान दूंगा, मतलब हम लोग ध्यान देंगे और हम साथ में पढ़ेंगे इम्यूनाइजेशन। ठीक है। बेसिकली ये मोटी मोटा मैंने आपको चैप्टर बताया है कि हम ये चीज़ें होने वाली हैं चैप्टर में। आज हम क्या करेंगे? हम आज हेल्थ को पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिजीज़ कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा ना ही मैं प्रेशर लूँगा और आपको तो प्रेशर लेने ही नहीं दूंगा, है ना। चलो आगे बढ़े भाई। आज का हमारा गोल क्या है उस पर नज़र डालते हैं। चलिए कौन सा लिया जाए? रेड। टुडेज गोल। हेल्थ में भी तो आज हम देखेंगे हेल्थ, इट्स फेलियर्स, और उसमें भी कौन कौन से पॉइंट। ये द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। भाई हेल्थ पहले तो हम समझेंगे होती क्या है हेल्थ, सिग्निफिकेंस क्या है, जो भी है आगे। ये पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ, कैसे आगे देखते हैं। डिस्टिंक्शंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। ओह, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए था, ठीक है। डिजीज फ्री और हेल्दी में डिफरेंस क्या है उस चीज को हम समझेंगे। चलिए फिर आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ।
अब सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ वैसे हेडिंग एनसीईआरटी में डायरेक्ट है, मैं उससे पहले एक पैराग्राफ आता है जिसमें वो थोड़ा हेल्थ को डिस्क्राइब करता है, तो मैं आपको पहले समझाऊंगा कि हेल्थ क्या होता है। सिग्निफिकेंस आपको अपने आप समझ आ जाएगा जब आप समझ जाएंगे कि हेल्थ क्या होता है। ठीक है, ये एक लड़का है, ये एक लड़का है, इसका नाम है वेंकी। चलो, ये है वेंकी। ये ड्राइंग पे मत जाना है, ये वेंकी, थोड़े इसके बाल भी हैं, ये वेंकी है। अब क्या हुआ, एक नॉर्मल डे है और एक है थोड़ा जब वेंकी खराब हालत में, इसका नाम तो लिख दें, यह है वेंकी। पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, वेंकी कोई भी एक सच्चा आदमी नहीं मान रहा हूँ मैं, इट्स टोटली अ फिक्शनल करेक्टर फॉर मी एंड शुड बी फॉर यू ऑल्सो। पहले ही बता देता हूँ, मैं किसी भी पर्सन को यहाँ टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये करेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है, इसी को ही हम अपनी आगे की जर्नी में भी इस्तेमाल करते रहेंगे। ठीक है, तो ये वेंकी है भाई, ये स्कूल गया, बस्ता बस्ता टांग के आराम से, किताब विताब भर के पढ़ने गया। स्कूल तो पढ़ने के लिए ही जाते हो ना, स्कूल गया भाई, क्लास में ध्यान ही नहीं दे रहा था ये। घर से तो कह के गया मैं बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन क्लास में ये बच्चा ध्यान ही नहीं दे रहा था। क्लास में ध्यान नहीं दिया तो टीचर ने लगा दी डांट। टीचर ने कहा यू आर नॉट पेइंग अटेंशन एंड इट इज़ नॉट अ हेल्दी एटीट्यूड। अब ये डर गए, टीचर डांट लगाए तो कौन नहीं डरता, वैसे आजकल शायद ना डरते हो भाई, हम तो डरते थे। ठीक है, तो ये डर गया वेंकी, ये क्या बोला है इसने, हेल्दी बोला, मैं हेल्दी नहीं हूँ, मैं तो आराम से भाग दौड़ रहा हूँ। क्या बोल दिया ये सर ने मुझे या मैम ने मुझे, जो भी है, मैं हेल्दी नहीं हूँ, क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं तो आराम से खेल कूद रहा हूँ। तो ये बेचारा सोचते सोचते घर आया। क्या वेंकी हेल्थ का मतलब समझ पाएगा क्या, है ना? क्या वेंकी हेल्थ के हर एक मतलब को समझ पाएगा कि हेल्थ आखिर में होता क्या है? क्योंकि ना हेल्थ का हम एक बहुत ही हम ना हेल्थ को सिर्फ मानते हैं कि फिजिकली फिट रहना, और आज की इस क्लास में आपको पता चलेगा कि हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकली फिट रहना तो नहीं होता। वेंकी घर गया है, थोड़ा सा उदास हो गया है ये, भाई मैं तो हेल्दी हूँ, तो टीचर ने मुझे क्यों कहा कि ये एक हेल्दी एटीट्यूड नहीं है, ये सोचता सोचता घर गया। मैं वेंकी के इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा, वाई ही इज़ नॉट हेल्दी। तो सबसे पहले हम हेल्थ को डिफाइन करेंगे। ये समझने के लिए कि वेंकी हेल्दी क्यों नहीं है, पहले हम हेल्थ को समझेंगे कि हेल्थ क्या है। सो बेसिकली देखिए स्टूडेंट्स, हेल्थ क्या होता है? हेल्थ एक ऐसी कंडीशन है बॉडी की, हेल्थ नहीं, हेल्दी रहना एक ऐसी कंडीशन है बॉडी की जिसमें हम फिजिकली तो फिट हैं, हम मेंटली और सोशली भी फिट हैं। सो आई रिपीट माई सेल्फ, health is a state of well-being in which we are physically fit, mentally fit and we are socially fit. थोड़ा अब मैं इस चीज़ को और इलेबोरेट करूँगा। चलो पहले तो लिख लेते हैं कि भाई हेल्थ क्या होती है। कौन सा कलर? येलो लेते हैं यार। हेल्थ, इट इज अ स्टेट, कौन सा स्टेट? ऑफ वेलबींग, इन विच वी आर फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट। ये तो होती है भाई हमारी हेल्थ। हेल्थ की थोड़ी और फीलिंग लेते हैं। क्या है? आप लोग ना एक्सरसाइज करते हैं, सो यू आर फिजिकली फिट,
ये फिजिकल डोमेन में हम जा रहे हैं थोड़ा। भाई आप लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं तो यू आर फिजिकली फिट, मुझे कुछ नहीं हो सकता, राइट? तो इस चीज में वी आर फिजिकली फिट। अब बात आती है कि ये जी भैया हमें फिजिकली तो समझ आ गया, ये मेंटली और इसका क्या चक्कर है? भाई मेंटली फिट, सोशली फिट, इसका हेल्थ से क्या रिलेशन है? देखिए, एक होती है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ मीन्स कि आप ना मानसिक तौर पे हेल्दी हो, ठीक है? आप डिस्टर्ब नहीं हो, यू आर मेंटली स्टेबल, यू आर मेंटली स्टेबल। अब मैं ये नहीं कह रहा जो पागल है वही मेंटली अनहेल्दी है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो आदमी थोड़ा सा मानसिक तौर पे कम विकसित होता है कि वही मेंटली अनस्टेबल है। तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि हर आदमी पागल नहीं है वो मेंटली अनस्टेबल है। मैं बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूँ, जो थोड़ी सी भी मेंटल डिस्टर्बेंस है ना, मेंटल डिस्टर्बेंस, वो आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। कैसे? आपकी अपनी मम्मी से लड़ाई हो गई, किस बात पे हुई? आपने अपना बिस्तर तय नहीं बनाया जब आप सो के उठे, आपकी लड़ाई हो गई है। सो कहीं ना आप थोड़ा सा उस लड़ाई के बारे में सोचेंगे, यार आज लड़ाई हो गई मेरी मम्मी से, मुझे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए था, या मम्मी को थोड़ा कम बोलना चाहिए था। आजकल तो राइट ऐसा होता है कि मम्मी को थोड़ा कम बोलना चाहिए था, मम्मी ने क्या कह दिया, फिर मैंने क्या कह दिया, राइट ऐसा होता है। बिस्तर तय नहीं किया, या फिर जो भी मतलब आपने कुछ कर दिया, मतलब जो कि वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ठीक है? अब आप दोनों की जब लड़ाई हुई, बेसिकली क्या हुआ? आपका दिमाग डिस्टर्ब हुआ, यू आर मेंटली अफेक्टेड बाय दैट लड़ाई, ठीक है? आपकी लड़ाई हुई तो आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए। अब क्या हुआ? आप पढ़ने बैठे, लड़ाई के 1-1.5 घंटे बाद पढ़ने बैठे। दिस इज एन एग्जाम्पल, ठीक है? अगेन आई एम सेइंग दिस इज एन एग्जाम्पल। आप पढ़ने बैठे, भाई आप पढ़ रहे हो, 5 मिनट पढ़े, 10 मिनट पढ़े, फिर याद आया 15वें मिनट, यार आज मम्मी को ये नहीं कहना चाहिए था, मैं ऐसा तो नहीं हूं कि मैं रोज ही कर देता हूँ, आज पता नहीं क्या हुआ। कहीं ना कहीं आएगा, ये चीज दिमाग में आएगी, आती है ना? ये कहीं ना कहीं क्या है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। आपका भी उस समय काम क्या होना चाहिए? ओनली स्टडीज। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि भाई 100% फोकस कोई आदमी कर सकता है, आई एम नॉट सेइंग डैट, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि आप जिस एक्सट्रीम तक आप कंसंट्रेट कर सकते थे, आप उस एक्सट्रीम तक, उस एक्सट्रीम पोजीशन तक यू विल नॉट बी एबल टू कंसंट्रेट, एंड दैट्स बिकॉज यू आर मेंटली अफेक्टेड। क्यों अफेक्टेड? क्योंकि आपकी लड़ाई हुई है सुबह, कहीं ना कहीं वो थॉट, वो चीजें डिस्टर्ब कर रही हैं आपको, और आप जो आपका अभी काम है आप उस पर फोकस नहीं कर पा रहे। क्या आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं तो कमेंट करना कि भैया आ रहा है समझ, आप अच्छी कोशिश कर रहे हो हमें समझाने की, थोड़ा मैं भी मोटिवेट हो जाऊँ भाई, ठीक है? तो मेंटल हेल्थ का आपको थोड़ा समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो अब मैं ब्रीफ करता हूँ। बेसिकली मेंटली हेल्दी से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, भाई आप ना डिस्टर्ब नहीं हो, आपका जो मेंटल सेंस है, मेंटल आपका स्टेट है, योर मेंटल स्टेट इज नॉट डिस्टर्ब्ड, यू आर नॉट डिस्टर्ब किसी भी चीज से, ठीक है? और अगर आप ऐसा डिस्टर्ब हो जाते हो, भाई मेंटली डिस्टर्ब हो गया, तो भाई आपकी थोड़ी मेंटल हेल्थ थोड़ी खराब है। ऐसा नहीं है कि भाई कई लोग डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं, है ना? डिप्रेशन में इसीलिए चले जाते हैं, कहीं ना कहीं मेंटली ये चीज हो जाती है। तो मेंटल हेल्थ ये होता है। फिजिकल हेल्थ आप मुझसे भी अच्छे तरीके से जानते हैं, फिजिकल हेल्थ आप जानते हैं, फिजिकल हेल्थ कैसे बनाई जाती है, जॉगिंग वॉगिंग करते हो या तुम लोग जिम भी जाते हो, ठीक है? तो फिजिकल हेल्थ ऐसे बन जाती है। एंड नाउ यार ये सोशली क्या है, ये भी बहुत देर से तंग कर रहा है इस डेफिनेशन में। व्हाट इज दिस सोशली? सोशली क्या है कि आप लोगों से कैसे इंटरेक्ट कर पाते हैं, है ना? सोशली से मैं कहना चाह रहा हूं कि आप कैसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं दूसरों से,
भाई पड़ोस में कोई रहता है, आपको उससे बात करनी है, ठीक है। अगेन एग्जाम्पल, क्योंकि ना ये ना थोड़ा जितना ज़्यादा इलस्ट्रेशन हो इस चीज़ का ये उतना अच्छा है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ यहाँ डेफिनेशन लिख के चला गया तो आप एग्ज़ाम में तो नंबर ला सकते हैं लेकिन आप फील नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। और मैं कोशिश करता हूँ कि आप थोड़ा सा फील कर पाएँ चीज़ों को, जिससे कि ये चीज़ ज़्यादा देर तक आपको याद रहे। भाई आपको बात करनी है किसी से। भाई जाते नहीं रहते क्या आप लोग कि मम्मी ने जाते नहीं रहते सॉरी कि भाई मम्मी ने भेज दिया भाई जामन वामन ख़त्म हो गया ले आओ या फिर कुछ ले आओ, ऐसे वैसे कि कभी कभी आना जाना होता है ना ऐसे। तो पड़ोस वाली जो आंटी या अंकल हैं जो भी हैं, क्या आप उनसे ये कहेंगे चुपचाप मुझे जामन ला के दे घर से, वरना देख मैं तेरा क्या करता हूँ? क्या आप उससे ऐसा कहेंगे? सोचिए और बताइए, कमेंट कीजिए। क्या आप ऐसे बात करते हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे 100% लोग ही ऐसे बात बिल्कुल भी नहीं करते होंगे। वो एक लहजे से, एक बहुत ही बढ़िया तरीके से बात करते होंगे कि आंटी ज़रा दही दे दीजिए या जामन दे दीजिए, ख़त्म हो गया। सो यू हैव अ वे ऑफ टॉकिंग, यू हैव अ वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद योर एल्डर्स, विद योर यंगर चाइल्ड एंड यंगर जो भी आपसे छोटे हैं, जो भी आपसे बड़े हैं, उनसे बात करने का आपको एक तरीका, एक लहजा है। ये राइट, दैट्स कॉल्ड सोशल चीज़। ये हम थोड़ा इस चीज़ को सोशल डोमेन में ले आते हैं। जो भी बात, इंटरेक्शन जो है ना कम्युनिटी के साथ, वी कैन से, उस चीज़ को हम कहीं ना कहीं सोशल से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। देख लो, अब मैंने वेंकी को और साथ में तुम्हें भी, तुम्हारा भी बोनस लग गया है, तुम्हें और वेंकी को साथ में समझा दिया है कि क्या होती है हेल्थ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वेंकी अब हंस भी दे भाई, कब तक रोएगा तू? हंस गया है वेंकी, अब इसे पता चल गया कि हेल्थ क्या होती है, तो अब ये राजी हो गया। लेकिन अब फिर ये थोड़ी देर बाद दुखी हो जाएगा, क्यों? हेल्थ का तो मतलब पता चल गया, ये कैसे पता चलेगा कि मेरे को क्यों अनहेल्दी बोला गया? मैं तो फिट हूँ, मैं तो मेंटली भी सही हूँ, मैं तो बात भी अच्छे से करता हूँ, राइट? तो फिर इसे अनहेल्दी क्यों बोला? क्या आपको इस चीज़ का आइडिया है? और अगर आइडिया है कमेंट कीजिए, ठीक है। बार बार मैं कमेंट क्यों कह रहा हूँ? इससे कहीं भाई मुझे भी पता चलता रहे कि आप लोग सच में अटेंटिव हैं क्लास में या नहीं, ठीक है। अगर आप वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, इट मीन्स आपने मेरी एक बात को अच्छे से सुना होगा, तो आप उसका आंसर करेंगे कमेंट में। क्योंकि अभी हमारे बीच जो भी ब्रिज है, जो भी हमें कनेक्ट करता है, वो है कमेंट। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हम कमेंट पे, आप कमेंट कीजिए। अगर कोई डाउट हो आप कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दूँ। और फिर वही बात, डाउट से आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और आपसे ज़्यादा मेरा नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। वेंकी को पता चल गया है कि हेल्थ क्या होती है। अब वेंकी फिर से दुखी हो गया है कि आखिरकार मुझे अनहेल्दी क्यों कहा गया। वेंकी भूल गया कि क्लास में हम किस लिए जाते हैं, वहां पे पढ़ने। वेंकी ख्यालों में खोया हुआ था। वेंकी था तो क्लास में, लेकिन वो सोच ताजमहल के बारे में रहा था, ठीक है। ताजमहल के बारे में सोच रहा था, ध्यान नहीं दे रहा था भाई। सो इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं अटेंटिव नहीं था। वी कैन से ही वॉज नॉट अटेंटिव, ठीक है। मतलब वो मेंटली कहीं ना कहीं वो मेंटली एब्सेंट था वहां पे। हेल्थ में मेंटल चीज वेंकी वाले केस में हट गई। भाई अगर वो मेंटली उस समय सही होता, मैं ये नहीं कह रहा मेंटल तौर से वेंकी बीमार है, मैं कह रहा हूं कि उस समय जो उसे काम करना था ना, उसका मेंटल स्टेट उस समय वो काम नहीं कर रहा था। अरे कई बार बोलते नहीं, यू आर फिजिकली प्रेजेंट हेयर बट मेंटली एब्सेंट। यही केस था इस वेंकी के साथ। वेंकी कहीं और ही ख्यालों में खोया हुआ था, इधर उधर के, इसीलिए वो मेंटली अटेंटिव नहीं था। सो ही वॉज नॉट एबल टू फोकस। और हेल्थ का क्या मतलब होता है भाई, मैं अगर इस समय पढ़ रहा हूं तो मैं हेल्दी कब होऊंगा? जब मैं भाई बहुत अच्छे से पढ़ लूं, मेरी जितनी भी कैपेसिटी है, मेरी जितनी भी प्रोडक्टिविटी है, मैं बहुत अच्छे से
प्रोडक्टिव रहूं और मैं, है ना, और प्रोडक्टिव कब रहूंगा, फिजिकली फिट हूं। भाई अगर आप फिजिकली ही बीमार हैं, मतलब आप बीमार हो रहे हो, आपकी थोड़ी हेल्थ पुअर कंडीशन में है, देन तो इट इज ओके, यू कांट। अगर आप मेंटल बीमार हो तो भी नहीं कर सकते, ठीक है, अगर आप मेंटली बीमार हैं तो भी आप नहीं कर सकते। ये बताने की अब कोशिश हो रही है, और मैडम ने ये एकदम से बोल दिया वेंकी को, यार तुम कंसंट्रेट तो तू कर नहीं रहा है, करने क्या आया है यहाँ पे, यू आर मेंटली एब्सेंट। दैट्स वाई मैडम ने कहा इसे, वेंकी यू आर अनफिट, यू आर नॉट शोइंग प्रॉपर हेल्दी एटीट्यूड। इसीलिए वेंकी को डांट पड़ी है। वेंकी वापस से खुश हो गया है भाई, अरे वाह, अब पता चला मैं क्यों अनहेल्दी कहा गया था। वेंकी अगली बार से तुम्हें ध्यान रखना है, तुम फिजिकली, मेंटली, सोशली हर तरीके से वहां पे हो, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को हेल्थ समझ आया, हेल्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? डाउट हो तो फिर से क्या करना है, आपको कमेंट कर देना है, ठीक है। चलो समराइज करता हूं मैं थोड़ा, मैं जानता हूं थोड़ा मैं ज़्यादा इलस्ट्रेटिव हो सकता हूं चीज़ों को लेके, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, है ना। इन प्लेटफॉर्म का यही फ़ायदा होता है कि टीचर पूरा डिलीवर कर सकता है। सॉरी, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ, कोशिश करूँगा मैं पूरा डिलीवर करूँ जितना मुझे आता है। सो व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच वी आर फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट। फिजिकली, भाई तुम भाग रहे हो तो तुम्हारे जल्दी से हाथ पैर नहीं फूल रहे, ये एक एथलीट की हेल्थ हो गई। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, है ना, थोड़ी देर बाद मैं इस पॉइंट पे आऊंगा कि हाउ हेल्थ वेराइज पर्सन टू पर्सन, ठीक है। अभी के लिए एक एथलीट के लिए समझ लो कि एथलीट को एक बहुत ज़्यादा भागना है तो उसके जल्दी से हाथ पैर नहीं फूल रहे, दर्द नहीं कर रहे, है ना, अगर वो नहीं फूलेंगे इट मीन्स ही इज फिजिकली फिट, हेल्दी। भाई मेंटली भागना है, जीतना है ना, तो इट मीन्स वो मेंटली भी फिट है। सोशल का अभी थोड़ा इसमें कम रोल है, ठीक है। तो बेसिकली अब आपको समझ आ गया होगा हेल्थ क्या होता है। अब हम समझेंगे कि इफ वन कंडीशन among health, ओ यार पहली बार चला रहा हूँ मैं ये, इसीलिए हो रहा है थोड़ा। यस, if one condition among health is disturbed, your other conditions for health might be affected. अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैंने ना हेल्थ के 3 क्राइटेरिया आपको बताए कि मैं किसी पर्सन को हेल्दी कब कहूँगा, जब वो फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट हो, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ कि अगर इनमें से एक भी कंडीशन वो फुलफिल नहीं करता, इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं अनहेल्दी है, प्लस उसकी जो बाकी की 2 कंडीशन है वो भी कहीं ना कहीं खराब हो रही हैं। लेट मी एक्सप्लेन विद वन एग्जाम्पल। देखिए, अगर आप आपकी फिजिकल हेल्थ सही नहीं है, ठीक है, अक्सर क्या होता है कि जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, एल्डरली पीपल, ओल्ड पीपल, वो थोड़े बीमार रहते हैं। तो और उसमें क्या होता है, कभी कभी आपने ऐसा नहीं देखा कि उन्होंने आपको बेवजह डांट दिया, तो आपके आसपास वाले आपको क्या कहते हैं, भाई काफ़ी दिनों से बीमार है तो थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है, कहते हैं नहीं कहते, तो वो ये कहते हैं भाई वो फिजिकली फिट नहीं है। वी कैन अंडरस्टैंड बाय वे कि वो फिजिकली फिट नहीं है, ठीक है, तो उनका कहीं ना कहीं मेंटली वो डिस्टर्ब हो गए, देखा, वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए और उन्होंने आपको भी डांट दिया,
क्या आपकी कोई गलती थी? वो मुझे नहीं पता, हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपकी गलती ना हो तो भी आपको डांट पड़ जाती है। तो वो फिजिकली फिट नहीं थे, वो बीमार थे, तो वो चिड़चिड़े हो गए, है ना। चिड़चिड़े होने का मतलब ये कहीं ना कहीं अब आपके मेंटल हेल्थ से कनेक्ट हो गया। मेंटल हेल्थ भी अब थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है भाई, कई दिनों से। अब सोच लो कोई एक्स पर्सन है, बीमार चल रहा है, बीमार चल रहा है, बीमार चल रहा है। अब हुआ क्या, कोई बंदा आया, गलती से उसका पानी का गिलास उस पर गिरा दिया, उसके टेबल पे जो पानी का गिलास रखा था वो उस पर गिरा दिया। हर आदमी इस केस में तुम्हें डांटेगा भाई, कोई तुम्हें लाड प्यार तो करेगा नहीं, अरे वाह निला दिया तुमने तो, है ना, ऐसा तो कहेगा नहीं, तुम्हें डांट पड़ेगी। लेकिन शायद जो ज्यादा बीमार हो उस केस में वो तुम्हें ज्यादा डांटे, उस केस में तुम्हें ज्यादा डांट पड़े। क्यों पड़े? एक तो वो वैसे ही फिजिकली भी अनफिट है, फिजिकल हेल्थ उसकी थोड़ी डिस्टर्ब्ड है, तो उसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ा, उसकी वजह से ना उसकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ा, और उसने आपको थोड़ा दूसरों के मुकाबले ज्यादा डांटा। ठीक है भाई, अब आप कहेंगे मेंटल हेल्थ दूसरों की भी तो डिस्टर्ब हुई, उन्होंने जिन्होंने हमें कम डांटा। देखिए वो थोड़ा ना कम डिस्टर्ब हुआ। इसका भी अगर हम एक एक्सटेंट लगाएं तो एक पर्सन जो बीमार नहीं है और एक पर्सन जो बीमार है, उस एक पर्सन ने जब आपसे गलती से उस पर पानी गिरा, गलती से ही गिरता है ना, तो जानबूझ के तो तुम ऐसी शरारत नहीं करते हो चलो मजाक थोड़ा हो जाता है कभी कभी। उस पे तुमने पानी गिरा, उसने थोड़ा तुम्हें कम डांटा, एक्सेप्शंस ऑलवेज एग्जिस्ट, उसने तुम्हें थोड़ा कम डांटा। और एक आदमी 10 दिनों से बीमार है बेचारा, तुमने उस पर पानी गिरा दिया, जानबूझ के नहीं, गलती से, उसने तुम्हें डांटा, तो तुम नोटिस करोगे कि 90% केसेस में ना जो बीमार वाला आदमी है वो तुम्हें ज़्यादा डांटेगा। अब वो ज़्यादा क्यों डांटेगा? एक तो यार वो फिजिकली थोड़ा सही नहीं है, ऊपर से उसकी वजह से उसका मेंटल स्टेट भी अफेक्ट हुआ। मैं जो भी एक पूरी रामायण सुना रहा हूँ उसका सार क्या है? उसका सार है कि वो फिजिकली अनफिट था तो उसकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत बड़ा असर आया, और उसने तुम्हें ज्यादा डांटा। कहते हैं ना, इसने सारी भड़ास ही निकाल दी यार मेरे पे, मेरी वजह से बीमार हुआ था क्या ये, है ना। तो उसकी गलती नहीं है, उस बेचारे की मेंटल हेल्थ पे असर हुआ है थोड़ा ज्यादा, तो वो चिड़चिड़ा हो गया है अभी से ना, वो चिड़चिड़ा हो गया है, उसकी मेंटल हेल्थ पे ज्यादा असर हुआ है। और उस पर्सन जो बीमार नहीं था उसकी मेंटल हेल्थ पे असर हुआ, लेकिन उसने कह दिया बेटा आगे से मत करना, या थोड़ा डांट दिया, उसकी मेंटल हेल्थ ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हुई उसकी वजह से। मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब नहीं हुई, थोड़ा वो ज्यादा मतलब मेंटली डिस्टर्ब नहीं हुआ, ठीक है। इसीलिए जो भी मैंने आपको रामायण सुनाई उसका सार क्या है? उसका सार ये है कि जो फिजिकली थोड़ा फिजिकल हेल्थ से थोड़ा गया हुआ है, या फिर मैं कहूँ फिजिकल हेल्थ जिसकी थोड़ी सही नहीं है, उसकी मेंटल हेल्थ भी खराब हो जाएगी धीरे धीरे। सोशल हेल्थ, हाउ इट विल अफेक्ट सोशल हेल्थ? वो मेंटली डिस्टर्ब हुआ तो उसका इंटरेक्ट करने का तरीका कितना बदल गया। तुमने उसे क्या पता, उसने तुम्हें एक थप्पड़ भी लगा दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई पानी गिराने की, वैसे ही बीमार पड़ा हूं मैं, तू और आके तेरे अलग झंझट है ना। मतलब आप देख रहे हैं इस चीज में थोड़ा ना इंटरेक्ट करने का तरीका भी उसका बदल गया। इट मीन्स उसकी सोशल हेल्थ भी डिस्टर्ब हुई। सो जब हमारा कोई एक फैक्टर कहीं ना कहीं हमारा जाता है ना हमारी हेल्थ से, तो हमारे जो बाकी के 2 फैक्टर हैं वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो हमें एक बैलेंस बना के चलना होता है भाई, हम हेल्दी हैं, फिजिकली हेल्थ होना, अगर हम हेल्दी हमें बने रहना है तो वी शुड बी फिजिकली फिट, मेंटली फिट, सोशली फिट। पर्सनल एंड कम्युनिटी बोथ मैटर फॉर हेल्थ। अरे 1 मिनट, एक पॉइंट रह गया यार पीछे। सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ अब तुम्हें समझ आ गया होगा, राइट, कि भाई हेल्थ का क्या सिग्निफिकेंस है जिससे कि आप हर एक चीज में अच्छा परफॉर्म कर पाए। अभी मैं आपको जब थोड़ी देर पहले हेल्थ समझा रहा था तो मैंने अभी आपको एक एथलीट का एग्जांपल दिया था, भाई एथलीट ज़्यादा थके वके ना तो वो ज़्यादा हेल्दी समझेगा अपने आप को। बेसिकली क्या होता है कि हर एक जैसे प्रोफेशन है भाई, कोई सिंगिंग में है, कोई भागने दौड़ने में, कोई स्पोर्ट्स में, कोई पढ़ाई में है, तो इनके लिए हेल्थ डिफरेंट होएगी। कैसे?
कोई अब वो जो भाग रहा है ज़्यादा उसके लिए हेल्थ होएगी कि भाई मैं भाग रहा हूँ तो मैं ज़्यादा थकूँ ना, भाई पता चले भागना है 100 मीटर तो वो 5 मीटर में ही थक गया, तो उसके लिए हेल्थ क्या होगी, भाई मैं 95 मीटर भाग लूँ मेरे को कम थकान हो। ठीक है, कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसके लिए क्या होगा, अगर मैं अच्छे से वो अच्छा प्रोडक्टिव है तो उसके लिए वो चीज़ हेल्थ में आ जाएगी, भाई मैं अच्छा प्रोडक्टिव हूँ इट मीन्स आई एम हेल्दी। ठीक है, होते ही तीनों फैक्टर हैं भाई, करते तीनों फैक्टर हैं अफेक्ट हेल्थ को हमारी को। लेकिन एथलीट के लिए हेल्थ हो सकती है कि मैं ज़्यादा थकूँ ना, और एक स्टूडेंट के लिए हेल्थ हो सकती है कि मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ। बेसिकली वो हेल्थ के किस चीज़ पे ध्यान दे रहा है, वो फिजिकल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है प्रोवाइडेड कि उसकी मेंटल और सोशल हेल्थ सही है, और जो स्टूडेंट है वो किस पे ध्यान दे रहा है, वो ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे रहा है कि भाई मैं अच्छे से कंसंट्रेट कर पाऊँ। और ये भी जब कब कर पाएंगे, ये वो अपनी फिजिकल हेल्थ अच्छी कब कर पाएगा, जब उसकी मेंटल और सोशल हेल्थ सही हो। वो उसे अपनी मेंटल कैपेसिटी बढ़ानी है तो वो कैसे, वो फिजिकली सही होना चाहिए। भाई किसी दिन तुम्हें बहुत सर दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरा वीडियो देख पाओगे, तुम बंद कर दोगे भले ही मैं कैसा ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। अगर आपको अभी भी हेल्थ समझ नहीं आया है, कमेंट करो, अपने क्वेश्चंस राइज करो, क्योंकि जो डाउट पूछेगा वही पढ़ रहा है। चलो, अब है पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। मैंने हेल्थ को कैसे डिफाइन किया, क्या समझाया, मैंने समझाया तुम्हें अभी अभी 3 फैक्टर होते हैं भाई हेल्थ में, कौन सा, फिजिकल, दूसरा मेंटल, तीसरा सोशल। ठीक है, तो एक बात बताइए, क्या आप तीनों फैक्टर को खुद से कंट्रोल कर सकते हैं? क्यों, मैं तो बहुत अच्छा भागूंगा दौड़ूंगा एक्सरसाइज करूंगा, फिजिकल हेल्थ आप सही कर रहे हो, व्हाट अबाउट मेंटल एंड सोशल हेल्थ? देखिए, आप खुद से ना हेल्थ के मामले में आप खुद मैटर तो करते हैं, लेकिन आपकी कम्युनिटी और आपकी सराउंडिंग, आपका एनवायरनमेंट भी मैटर करता है। हाउ? चलो बात कर लेते हैं यार, तुम्हें हर एक चीज समझाने के लिए तो हूं मैं। फिजिकल हेल्थ, भाई साहब तुम्हारी फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट होती है, बल्कि मैंने अभी कहा कि तुम लोग एक्सरसाइज करोगे तो फिजिकल हेल्थ सही रहेगी। भाई तुम जहां भी रह रहे हो, चलो वेंकी लेते हैं ना यार, वेंकी लेते हैं, वो किस लिए बना रखा है इसीलिए ही बना रखा है ना, हमारी मदद के लिए। ये है वेंकी थोड़ा सा, हाँ ठीक है, तू हंस रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, तू हंसता ही रहता है, तो पढ़ता लिखता नहीं है तो कुछ। यह है वेंकी हमारा, ओहो, है ना, ये वेंकी है। एक गड्ढा है, उसमें गंदा पानी इकट्ठा हो गया है। कैसे हो गया है? बारिश आई थी भाई इसके इलाके में, पानी इकट्ठा हो गया है। अब हुआ क्या भाई, पानी वानी इकट्ठा हुआ है, अब वो पानी हो गया है गंदा, गंदा हो गया यार, उसमें सही जमा नहीं, ऐसे ऐसे मतलब पानी गंदा है यार, तुम समझ जाओगे यार, है ना, पानी गंदा है। अब क्या होगा, इसमें मच्छर वच्छर रहेंगे, मच्छर ब्रीडिंग करेंगे। अब गड्ढा तो गड्ढा, यहाँ पे कचड़ा भी बहुत है, आह कचड़ा वचड़ा है। ये है हमारे वेंकी का घर, ये है वेंकी का घर। वेंकी के घर के आसपास कचड़ा वचड़ा बहुत है, ऊपर से गंदा पानी भी है जो गड्ढे के अंदर है। सोचो क्या वेंकी, ओह इसका नाम तो लिख दें, वेंकी, क्या वेंकी अपनी फिजिकल हेल्थ, चाहे वो एक्सरसाइज कर रहा है, लंबे टाइम तक सही रख पाएगा? बोलिए,
क्या रख पाएगा? और मुझे तो लगता है कि नहीं रख पाएगा। क्यों नहीं रख पाएगा? चलिए इस चीज़ को समझते हैं। इतना तो हमें आता है भाई चलाना। क्यों नहीं कर पाएगा? देखिए, यहाँ मॉस्किटो वॉस्किटो आएंगे, ब्रीडिंग करेंगे, यहाँ कचड़ा वचड़ा है, यहाँ हाउस फ्लाई वगैरह आएंगी। होगा क्या भाई? डिजीजेस फैलेंगे। आपने डिजीजेस नहीं पढ़ाया, कैसे बोल दिया डिजीजेस? पढ़ाऊंगा आगे। इतना तो पता होगा ना, बीमारी हो जाती है ना। डिजीजेस को हम अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए कि वेंकी के घर के आसपास काफ़ी नाले नहीं सॉरी गड्ढे हैं जिनमें पानी भरा हुआ है और कचड़ा वचड़ा भी फैला हुआ है। तो भाई मक्खियाँ आएंगी, और सोचो एक मक्खी इसके ऊपर बैठ गई, 2 मच्छरों ने इसे काट लिया, इसे हो गया है मलेरिया। क्या इसने अपनी फिजिकल हेल्थ खो दी? टेल मी, खो दी ना? कितनी ये तो बहुत एक्सरसाइज कर रहा था अपनी जान में। रोज सुबह 4 बजे उठ रहा था, रोज 2 घंटे एक्सरसाइज कर रहा था। क्या कुछ हो पाया इसका? नहीं हो पाया, बीमार हो गया ये। तो इट मीन्स कि हमारी सराउंडिंग मैटर करती है। जवाब दो, करती है ना? करती है हमारी सराउंडिंग मैटर। इसीलिए तो कहा जाता है कि क्लीनलीनेस रखो, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन रखोगे ना, उतनी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। फिजिकल हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो अगर ये चीजें साफ होती, सोचो अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता, थोड़ा मोटा वगैरह, चलो यार हटाओ इसे, इरेजर से करते हैं। अगर ये नहीं होता और वेंकी किस्मत से एक ऐसी जगह रह रहा होता, ओह उसका गली वगैरह भी मिट गया है, कोई बात नहीं, समझ ही गए होंगे तुम। ऐसी जगह रह रहा होता जहां पे भाई साफ सफाई है, तो क्या उसे मलेरिया होता? चांसेस कम होते। आई कैन से कि चांसेस कम होते। ठीक है, इसीलिए हमारी सराउंडिंग मैटर करती है। किसके लिए? हमारी हेल्थ के लिए। अब भाई ये तो बात हो गई फिजिकल हेल्थ की। अब अगर मैं बात करूं मेंटल हेल्थ की, अगर कोई एक्स बंदा वेंकी गली में रह रहा है, और जो इसके गली के लोग हैं रोज इससे लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये आगे पता चलेगा क्यों करते हैं। अभी ले समझ लो, इससे बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं सारे दिन। अच्छा बहुत, मतलब समझ लो ये सारे दिन लड़ता रहता है, वो लड़ते रहते हैं इससे बेचारे से। तो इसकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो गई ना यार। सारे दिन यार सब लड़ते रहते हैं, मैंने क्या कर दिया तुम। अरे तुम्हें एक बार डांट पड़ जाए किसी से, तुम सोचते रहते ना मैंने ऐसा किया क्या। तो वेंकी को तो 10 आदमी बेचारे डांट के जा रहे हैं, तो वेंकी भी सोचता है क्या हुआ, तो उसकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है। अगर वो थोड़ा शांत वातावरण में रहता, हाँ भाई सब ठीक है, सब ठीक है, तो क्या उसकी मेंटल हेल्थ सही रहती? बिल्कुल सही रहती। लेकिन अगर वो एक ऐसी जगह रह रहा है जहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें काफ़ी बुरे हालात हैं, उसे कोई भी थप्पड़ मार के चला जा रहा है ना, चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, और उनकी वजह से उसका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। और जब माइंड डिस्टर्ब होता है ना, तब मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो जाती है। दैट्स द वे। अब आपको पता चला कि हेल्थ और सराउंडिंग का, कम्युनिटी का सीधा रिलेशन है। ठीक है, चलिए अब हम इसे वेंकी वगैरह को हटाते हैं और कुछ बढ़िया सा लिख भी लेते हैं, वरना तुम लोग कहोगे बोलते ही रहते हो, लिखते कुछ नहीं हो। मैं लिखूंगा कि हेल्थ ऑफ अ पर्सन not depends only on its own. It depends on
its surroundings also. And even I will say कि there is direct relation between your health and the surroundings in which you are living, in the environment. ठीक है, जब ही कहते हैं कि to be physically mentally fit and even socially, to be physically mentally fit, you should live in proper environment. अब आ गया समझ क्यों एनवायरनमेंट मायने रखता है, और इवन फिजिकली के लिए कैसा एनवायरनमेंट वगैरह सूट करता है, फिजिकली के लिए फिट सूट करता है कि भाई थोड़ा सा क्लीन एनवायरनमेंट। एक मिनट रंगों का उपयोग किया जाए। ये वाला क्लीन एनवायरनमेंट। अब आपको वेंकी के एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा वाई क्लीन एनवायरनमेंट मैटर फॉर फिजिकल हेल्थ। और वहीं बात करें हम मेंटल हेल्थ की, तो कैसा एनवायरनमेंट आपके लिए सही है? आपके लिए सही है कि पीसफुल एनवायरनमेंट हो, ज़्यादा ना डिस्टर्बेंस नहीं लेने हैं हमें, एक पीसफुल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आपको अब समझ आ गया कि वाई एनवायरनमेंट मैटर। कम्युनिटी से ये यही कहना चाह रहा है, आपकी एनसीईआरटी बुक में यही एग्जाम्पल दिया हुआ है कि भाई जब भी कहते हैं कि पब्लिक क्लीनलीनेस रहनी चाहिए। क्यों? अगर पब्लिक क्लीनलीनेस नहीं होगी तो यू कांट बी फिजिकली फिट, भाई आपको रोग होते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये स्लाइड में जो भी लिखा है अगर आपको समझ आ गया हो देन इट इज वेरी गुड, और अगर आपको थोड़ा सा ये अभी भी अनक्लियर है तो यू कैन रीड एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है। हेल्थ को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। आई डोंट थिंक कि अब आपको हेल्थ में तो कोई शायद डाउट रहा है ना? हेल्थ को तो हमने अच्छे से समझा है, तो आप अब ये बता सकते हैं कि भाई हेल्थ क्या होती है? डिजीज फ्री। यहाँ थोड़ा डिजीज का पार्ट आ गया है, तो मैं आपको बताता हूँ डिजीज क्या होता है। बेसिकली डिजीज क्या होता है, डिजीज से ही आपको पता चल रहा है। एक मिनट, थोड़ा सा आपको अब मैं डिजीज सिखाऊंगा क्या, बताऊंगा। DISEASE, डिस ईज, so we can say disturbed ease, okay? जो हमारी इजीनेस है ना भाई, आज मैं हेल्दी हूँ, आज मैं डिजीज फ्री हूँ, ओह मतलब तो बताया ही नहीं। समझ जाओगे ना, थोड़ा सा आगे बताऊंगा। देखो आज मैं एकदम फिट हूँ, आई एम हेल्दी। चलिए चलते हैं घूमने, है ना? घूमने चलते हैं। अब मैं आराम से घूम के आऊँगा। पढ़ना लिखना भी तो है, घूमते ही रहोगे क्या सारे दिन? आके मैं पढ़ भी लूँगा, लेकिन मैं ये कब कर पाऊँगा? जब मैं थोड़ा कंफर्टेबल होऊंगा अपने साथ। भाई हाँ ठीक है, मैं घूम के आया, ओके, अब मैंने पढ़ाई भी कर ली है, मतलब आई एम सुपर एनर्जेटिक, देखा है ना? तो और मैं ये क्यों कर पा रहा हूँ? बिकॉज आई एम कंफर्टेबल। मेरा जो स्टेट है अभी हेल्थ का, आई एम कंफर्टेबल विद ऑल द थिंग्स आई एम डूइंग। लेकिन जब मैं चीज़ों के साथ अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाऊंगा ना, जब मेरा जो ईज है वो डिस्टर्ब होने लग जाएगा, उस स्टेट को हम कहेंगे डिजीज। उस स्टेट को हम क्या कहेंगे? डिजीज। डिस्टर्ब्ड ईज। मेरा ईज डिस्टर्ब हो चुका है, मुझे कुछ हो गया है, बस। इसी स्टेट पे
चीज़ डिजीज़ के साथ लिंक होनी शुरू हो जाती हैं। तो टाइप्स ऑफ डिजीजेस तो हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। अभी तो हेल्दी का मतलब आपको समझ आ गया है। तो एक एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी में, और वो एग्जाम्पल क्या है कि यार एक बंदे को ना लूज मोशन हो रहे हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मुझे किस कारण से लूज मोशन हो रहे हैं। ठीक है लूज मोशन, ये नहीं पता उसे कि क्यों है, उसे एक कारण नहीं पता, एक स्पेसिफिक, किसी भी वजह से हो सकते हैं। चलो ये तो लूज मोशन वाला एग्जाम्पल हुआ। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, मैं भाग रहा हूं, वाह, मैं जोश जोश में पहले ही दिन बहुत भाग लिया, एक्सरसाइज वाले दिन बहुत भाग लिया, घर पे आया मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। क्या इसका मतलब है कि क्या मेरे पैरों में कुछ प्रॉब्लम है? अगर मेरे पैर दर्द कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पैरों में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं। और ये तो मैंने आपको कारण बता भी दिया। अगर ये कारण मेरे को पता ना हो तो यार पैर दर्द कर रहा है आज, तो कभी कभी ऐसा नहीं होता है एकदम से झट कुछ हो जाता है पैर, अरे यार क्या हो गया, दर्द कर रहा है, दर्द कर रहा है, ये नहीं पता क्यों दर्द कर रहा है, हाँ दर्द कर रहा है। लेकिन इन केस हमें पता चल गया, इन केस हमें पता चल गया कि वो क्या कारण है, तो हम उस चीज को डिजीज के साथ लिंक कर देंगे। भाई तुझे पैर में इसलिए दर्द हो रहा है, तेरी मसल में कुछ प्रॉब्लम है। ओके, मुझे मसल में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, इट मीन्स मेरा कंफर्ट, मेरी जो इजीनेस है वो डिस्टर्ब हो गई है। क्यों? मेरे मसल में कुछ तकलीफ है। अब कैसे होता है, क्या होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिजीजेस, वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। तो डिस्टिंक्शंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री, इसमें कुछ नहीं है, ये थोड़ा सिंपल सी चीज है बहुत। डिजीज फ्री का यही मतलब है कि आपका जो कंफर्ट है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, आ गया समझ? चलो एनसीईआरटी रीड करके आना अच्छे से। देखते हैं मैं कब डाल पाता हूँ अगला वीडियो लेक्चर, लेकिन तब तक के लिए मैंने आज जितना भी कराया, थोड़ा सा मैंने डिजीज भी करा दिया है। जब आप थोड़े चीज़ों को लेके अनकंफर्टेबल होते हैं, मैं थोड़ा डिजीज ब्रीफ कर देता हूँ, है ना। मुझे लगा ऐसा मैंने अच्छे से समझाया नहीं। डिजीज बेसिकली क्या होता है कि जब आपकी जो इजीनेस है, जब आपकी जो कंपैटिबिलिटी है वो डिस्टर्ब होने लगती है। ठीक है, आप सही से काम कर रहे हो, आप सही से काम नहीं कर पा रहे, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो चीज़ों को लेके, और अब आपको उसका ना कारण भी पता चल गया है, भाई मतलब मैं अनकंफर्टेबल क्यों हो रहा हूँ, तो आपको पता चल गया है, तो उसे हम डिजीज की कैटेगरी में डाल देते हैं। अब डिजीज के बारे में हम और अच्छे से जानेंगे कब? अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स पढ़ाई करते रहें बढ़िया से, इस चैप्टर की एनसीईआरटी की रीडिंग करते रहें। ठीक है, और जो ये बेसिकली ये है ना डिस्टिंक्शंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री, ये भी मैं अगले वीडियो में कवर कर लूँगा, है ना। इसमें इसके बारे में अभी मैंने ज़्यादा बताया नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अभी डिजीज़ के बारे में ही थोड़ा सा बताया है। तो हेल्दी एंड डिजीज फ्री के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। भाई पता तो ना डिजीज़ क्या होता है, थोड़ा थोड़ा तो, और अच्छे से। तो जब मैं इसके बीच में डिफरेंस कर दूंगा, ये जो स्लाइड है, देन आई विल एक्सप्लेन। अभी ये डिजीज़ वगैरह मिटा दो, अगले वीडियो में और अच्छे से करेंगे यार डिजीज़ को। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये स्लाइड ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया अभी, क्योंकि मैं अभी आपको थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा, मैं आपको अभी डिजीज़ वगैरह के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा, तो ये स्लाइड आप बेटर तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।